In the given situation, calculate the potential drop across 10 ohm resistance. In the given situation, calculate the potential drop across 10 ohm resistance. In the given situation, calculate the potential drop across the 10 ohm resistance. Across the 10 ohm resistance. सर्किट बनाएंगे इस तरह। फोर ओम, 8 ओम, 0.5 एम्पियर करंट सर्किट बनाइए। 4 ओम, 8 ओम, 0.5 एम्पियर करंट, 10 ओम के क्रॉस क्या फाइंड करना है? वोल्टेज। और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी के बगल में लिखिए। थ्री ओम, 6 ओम, 4 ओम, ठीक है। और 15 वोल्ट्स आपको गिवन है। ये नीचे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप। दूसरा क्वेश्चन जो है उसी के नीचे लिख लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। दोनों का आंसर करिए आप। पहले का 15 वोल्ट, दूसरे का ट्राई करिए। दोनों ट्राई करिए आप। अच्छे क्वेश्चन से दोनों जनरल क्वेश्चन है, आने चाहिए आपको। इस तरह क्वेश्चन बनते भी हैं। ट्राई करिए, बैठे ना रहिए। पेन चलाएंगे तभी कुछ आएगा। क्या है ये? कहाँ से आ गया? इसका साल की है। बैठे ना रहिए, दिमाग लगाइए। करिए क्वेश्चन को।
विद्युत धारा कितना 30 वोल्ट। अच्छा 10 वोल्ट, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आएगा। देखते हैं क्या आता है। चलिए हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 30 वोल्ट किसका आया है? हाँ 30 वोल्ट सही है, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आएगा, मल्टीप्लाई करिए कुछ इधर उधर, ठीक है। 30 वोल्ट करेक्ट आंसर है। 4 ओम के क्रॉस पूछा गया है, 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया है। और तो 15 इधर, 7.5 आपका क्या आएगा? करंट 7.5, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वोल्टेज आपका आ जाएगा 30 वोल्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, देखिए। चलिए आइए भैया लोग, आप लोग इधर आइए, बोर्ड पर देखिए, पेन नीचे रख दीजिए, थोड़ा समझ लेते हैं। हमें बैटरी का वोल्टेज नहीं गिवन है अभी तक। आपको जो इसके पहले क्वेश्चन करके आए हैं बैटरी का वोल्टेज गिवन था, अब यहाँ बैटरी का वोल्टेज गिवन नहीं है आपको। कुछ तो आइडिया है, यहाँ कुछ तो दिया होगा, वो क्या है पकड़ना है आपको। करंट, करंट है, ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = I/R। करंट कितना दिया है? 0.5। रेजिस्टेंस कितना है? 8। कितना आया? 4 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना आ गया? 4 वोल्ट। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल जानते हैं ना, ये क्या है? पैरेलल में। और पैरेलल में आपको बता के आए हैं वोल्टेज सेम होता है, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना वोल्टेज यहाँ होगा। यहाँ आपने बताया करंट कितना जा रहा है आपका? 0.5 एम्पियर। यहाँ करंट निकाल लीजिए, V = IR, ओम्स लॉ लगा दीजिए अगेन। वोल्टेज कितना है? 4, रेजिस्टेंस कितना है? 4, कैंसिल, कितना आया? 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितनी आ रही है आपकी? 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 0.5 एम्पियर की करंट। ये करंट आके कितना करंट हुआ? 1.5 एम्पियर। इस रास्ते से जो करंट आ रही है और इस रास्ते से जो करंट जा रही है, यहाँ मिल रही है कितनी करंट मिल रही है? 1 इधर का, 0.5 इधर का। यहाँ निकलेंगे कितनी करंट? 1.5। 1.5 करंट यहाँ निकल रही है, तो बताइए 10 पर कितना वोल्टेज होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज होगा? V = IR। वोल्टेज I कितना? 1.5, ये कितना? 10, 15 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट। बताइए, आपको यही पूछा गया था 10 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा? तो 4 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट, और इसका कितना? इसका 15 वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, कुछ तो हिंट दिया होगा एग्जामिनर। और यहाँ हिंट क्या है? करंट है, करंट है। एक ब्रांच में करंट दिया है और दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 15 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। तो आप कितना बताएं? 15 वोल्ट आपका आंसर है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले में आपको क्या हिंट दिया है? वोल्टेज हिंट है, ठीक है। और एक का वोल्टेज दिया है, तो उसका भी वही वोल्टेज होगा। बताइए, ये हटा दे, ये हटा दे, ये आया? बताइए,
चलिए बताइए यहाँ पर, यहाँ का आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है, और ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। तो आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, करंट आ जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 15, रेजिस्टेंस कितना 3, 5 या 15, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, कितना एम्पियर का, 3 एम्पियर का। यहाँ बताइए 5 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कितना बताइए, 2.5, यहाँ से कितना आ रहा है 2.5, मिल कितना रहा है 5 प्लस 2.5 कितना 7.5। तो आपको यहीं का वोल्टेज पूछा है, तो यहाँ करंट आ गई, और करंट आई, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ का कितना वोल्टेज हो जाएगा 30 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना 7.5, R कितना 430 वोल्ट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। नोट करिए और बताइए क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है और ना आएगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको 1 ही मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आईटी में आया है। बट ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बाय चांस आ गया तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3 बार आप वोल्टेज टेक्निक लगाएंगे। कितनी बार वोल्टेज टेक्निक लगाएंगे, 3 बार। और वोल्टेज टेक्निक आपको पता है, जिसमें निकालना है, जिसका वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही बस चेक करना है। करिए, क्वेश्चन लिखिए, हटा दें इसको। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को, रिवीजन करिएगा इसका। जब भी आप करंट दोहराने जाएं, ये क्वेश्चन जरूर दोहरा के जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 बार वोल्टेज टेक्निक आप यूज करेंगे। लिखिए, इन द सर्किट shown in figure, in the circuit shown in the figure, reading a voltmeter is capital V, when only S1 is closed, when only S1 is closed, reading of voltmeter is V2, reading of voltmeter is V2, when only S2 is closed, and reading of voltmeter is V3, when both S1 and S2 are closed. Reading of voltmeter is V3 when both S1 and S2 are closed. Them अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको।
S1 S2 S1 S2 है ना, S1 बातें ना करिए, सर्किट कंप्लीट कर कीजिए। S1 S2 S1 S2 S1 S2 रेजिस्टेंस आपको गिवन है R 3R 6R। आपसे बोला गया है, आपको ऑप्शन के फॉर्म में ऐसे V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, इसी का उल्टा ऑप्शन, या V2 ज़्यादा है V1 से, इस तरह 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं लिखवा रहे हैं, खामोखा जगह भरेगा आपका। आप ट्राई करना है, करिए, इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। आपसे बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए नीट में अभी तक ऑक्स नहीं है, मतलब अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। आप ये क्वेश्चन करेंगे, आपका फंडामेंटल तैयार होगा, इसलिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है ये क्वेश्चन कराने का, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे आप 3 बार यहाँ वोल्टेज डिवीजन टेक्निक यूज करेंगे, और स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें बोला गया है S1 इज क्लोज्ड वोल्टेज V1। आपसे बोला गया है S1 क्लोज्ड वोल्टेज V1 क्या होगा, S2 क्लोज्ड। क्वेश्चन पढ़िए, खुद ही समझ में आएगा, वो खुद ही बोला है। S1 क्लोज कर रहे हैं तो वोल्टेज V1, S2 क्लोज्ड वोल्टेज V2, S1 एंड S2 दोनों क्लोज्ड तो V3 क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, ये जो लिखा गया क्या समझ में आ रहा है? वो बोला है S1 को क्लोज कर दीजिए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, S2 को क्लोज कर दीजिए मतलब ये, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, S1 S2 को क्लोज कर दीजिए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V3। एक्चुअली हम बताएं, यहाँ 3 फिगर बनेंगे और 3 बार आप क्या यूज करेंगे, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। चलिए, ये बोला है S1 जब क्लोज कर दिया जाए तो बनाते हैं। पहला केस फर्स्ट, क्या कह रहा है, S1 क्लोज कर रहा है, S1 क्लोज कर रहा है भैया, क्लोज कर दिया, ये ओपन है, करंट तो जाएगी नहीं, बनाने जा रहे हैं, बताइएगा। यही बनाए हैं। क्या बोला गया पहले, S1 इज क्लोज्ड, S1 आपने क्लोज किया, यहाँ करंट जाएगी नहीं तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये रेजिस्टेंस कितना है, R, ये रेजिस्टेंस कितना है, 3R। लगा दें वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, लगाइए। V1 खाओगा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, पूछा कहाँ का है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, यहाँ का पूछा है, आप यहाँ भी निकालेंगे यहाँ भी निकालेंगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, यहाँ पूछा है यहीं का रखिए। कितना, 3R बाई टोटल रेजिस्टेंस 4R,
इंटू वी, कितना आया 3/4 V। मैं हटाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं हटाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप नोट करते चलिए। दूसरा यही देखिए, देख लीजिए फिर लिखिए, सभी लोग बोर्ड पर आइए। दूसरा S2 इज क्लोज्ड, S2 क्लोज किया गया है, S2 क्लोज कर दिए, S2 को क्लोज कर दिए, तब क्या होगा, S2 क्लोज कर दिए, ये R, ये कितना 6R। लगाइए वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, यहां लगाएंगे, यहां कहाँ का पूछा है, टाइम क्यों वेस्ट करिए अपना, लगाइए V2 6R/7R इंटू V, 6/7V। तीसरा, जब दोनों क्लोज हों, क्या हों, दोनों क्लोज हों, तो आप बताइए ये R, ये R, ये 3R, ये 6R, और ये R। पूछा कहाँ के भैया, ये करना सिखाए हैं आपने, बताया सर जब दोनों को क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, और दोनों को क्लोज किए तो आपके पास 3R और 6R, ये है कैसे, क्या यहाँ वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। सबसे पहले इसको किस में करना पड़ेगा, सीरीज में। तो लगाइए, दो रजिस्टेंस जब सर्किट में लगे हों और पैरेलल हो तो कैसे बताएं आपको करने के लिए, 3R इंटू 6R/9R, 3R 3 कैंसिल, ये 2R, तो ये कितना हो गया 2R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आया। R और 2R, R और 2R सीरीज में, तो वोल्टेज कहाँ का पूछा है 2R का, यहाँ के निकालने फिर यहाँ के निकालने, 2R का निकालेंगे, निकालेंगे तो यहाँ का, लेकिन हमें यहाँ का पूछा नहीं है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें बताइए, निकालिए यहाँ का। V3 इज इक्वल टू 2R/3R इंटू V, कितना 2/3V। यहाँ करिए कितना 0.75 वोल्ट, यहाँ 756 0.8 वोल्ट, यहाँ 0.67 वोल्ट। तो बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, V2 है, 0.8 है और 0.75 है, तो 0.8 ज़्यादा है 0.75 ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है, तो V2 ग्रेटर देन V1 फिर V3। आपके परफेक्शन के लिए क्वेश्चन कराया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3 बार वोल्टेज टेक्निक लग रहा है, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन में आया है, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये लेंदी है भैया, और अगर एग्जामिनर चाह लिया तो दे सकता है। इस बार पेपर बना, इस बार पेपर बना था, अगर चाह लिया तो देगा। तो ये आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को। आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बताएं, नोट करिए। बार बार करने से फंडामेंटल तैयार होता है, इसीलिए क्वेश्चन कराया गया है, जिससे 3 बार इस क्वेश्चन में आप वोल्टेज डिवीजन टेक्निक यूज करेंगे। ध्यान से नोट करिएगा।
अच्छा क्वेश्चंस है, रिवीजन लायक है, रिवीजन श्रेणी में रखिए इसको, ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर आपको जब दोनों क्लोज कह रहा है, जब दोनों क्लोज कह रहा है तो आप सबसे पहले देखिए क्या ये सीरीज में है, नहीं है तो इसको क्या करेंगे आप सीरीज में बनाएंगे, पैरेलल में है सीरीज में बनाएंगे। 3R और 6R आपको करने की भी आवश्यकता ना हो, जहाँ 3 और 6R आए वहाँ रिजल्टेंट कितना आएगा 2 ओम आएगा, याद रखिए। नहीं याद है तो आप करके करिए। नोट करिए, ध्यान से नोट करिए, गलत ना हो। किसी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। क्वेश्चन अच्छा है, रिवीजन श्रेणी में रखिए इसको। क्या 2R ऊपर क्यों किए? हाँ दोनों क्लोज कर दिए भैया। R पर कि 2R पर? आपका ये वोल्टेज कहाँ लगा है? क्या R पर लगा है? नहीं, R पर नहीं लगा, कहाँ लगा है भैया? यहाँ लगा है। और ये जहाँ जिसके क्रॉस पूछ रहा है आप वही निकालेंगे ना। जब इसका आप रिजल्टेंट निकालेंगे कितना आएगा 2R, और 2R आया तो 2R किस में लगा है, उसी का वोल्टेज पूछा है ना। तो V3 कितना आएगा, ये आपका है 2/3। और किसी को, और किसी को इसमें प्रॉब्लम? तो आंसर होगा V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V3। हटा दें इसको, बताइए। कॉपी पढ़िए, कॉपी का रिवीजन करिए, इससे बाहर नहीं जाएगा भैया। बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी आप अपने नोट्स को दीजिए। नोट्स रहेगा तो आप रिवीजन अच्छा करेंगे। नोट्स नहीं रहेगा, आड़ा टेढ़ा नोट्स बनाएंगे तो आड़ा टेढ़ा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। मैं एक ही क्वेश्चन को 3 फॉर्म में लिखूंगा, जिससे आप घबराते हैं। घबराते ये हैं, कभी सर्किट में वोल्टेज इस तरह लगा दिया ऊपर नीचे, देख के आप ये क्या दे दिया। मैं तो हर एक टीचर तो ऐसे ही पढ़ाता है, कभी वोल्टेज नीचे लगा दिया, कभी वोल्टेज रीडिंग ऊपर लगा दी, क्यों बगल में लगा दिया। भैया वो अगल बगल कुछ नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग है। करते हैं इसको, 3 बार बनाएंगे इसको। बनाइए पहला। और यही बड़ा फेमस है जो आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे टीचर बना देते हैं और आप बना लेते हैं। अभी मैं इसको ही बनाऊंगा अलग अंदाज में, इसी क्वेश्चन को अलग अंदाज में बनाऊंगा। अब सोचें अरे ये तो दूसरा है, वही क्वेश्चन भैया। अगला सर्किट बनाइए सेम।
ये देखिए इसलिए करा रहे हैं भैया, आप माइंड सेटअप जो है आपका, जो माइंड सेट कर रखे हैं, जो आप पढ़ते हैं इसी तरह पढ़ते हैं। यहाँ लगा दिया या इसके नीचे लगा दिया, इसी में बिजी रहते हैं। ये आ गया, अच्छा ऐसा तो मैं कहीं पढ़ा नहीं, यही है, यही है भैया, यही है। एक और बार इसको बनाते हैं अलग अंदाज में, एक और बार बनाते हैं इसको अलग अंदाज में। क्या अलग अलग क्वेश्चन है? एक ही भैया, एग्जामिनर किसी भी तरह से देख के पूछ सकता है आपको, और जो फेमस है ये है, ऐसे लगा रहता है आप खुश हो जाते हैं, ऐसा आ गया सोचने लगते हैं कहाँ से आ गए। तो परफेक्शन के लिए आपके बता रहे हैं, जो आपका माइंड सेटअप है इस पे है। ये ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, क्वेश्चन एक ही है। फाइंड करिए क्या पूछा गया यहाँ। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर रीडिंग करिए रेजिस्टेंस पर, कितना वोल्ट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। यहीं एक नोट करके लिखेंगे बातें, पहले करिए फिर बताते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है भैया। पूछने का तरीका ये ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। ये आपका माइंड सेटअप इस पे है, क्योंकि आप अभी तक पढ़ते ऐसे चले आ रहे हैं। ऐसे भी बन सकता है लाला, ऐसे भी बन सकता है। 1 वोल्ट कहाँ पर? रीडिंग नाउ 1, हाँ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना? 1 वोल्ट। कहाँ? इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। रेजिस्टेंस इक्वल है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट। नहीं पता, चेक करना है, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा दीजिए। आपका आया कितना? यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, निकाल लीजिए। 1/2 × 2 1, यहाँ निकालना है 1/2 2। चेक करो भाई, फॉर्मूले से भी आ रहा है। फॉर्मूला क्यों लगाना, टाइम क्यों वेस्ट करना अपना। इक्वल रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल हाफ हाफ बढ़ जाएगा, 1 चलिए आपने बता दिया। ये कितना रीड कर रहा है? 1 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये आइडियल वोल्ट मीटर है आपका, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? यहां करंट जाएगी, यहां करंट जाएगी, यहां करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? लाला करंट नहीं जाएगी, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। लिखिए नोट करके, यहीं ये लिखिए, आर इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है भैया। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। रीडिंग ऑफ तीनों केस में क्या रीडिंग होगा बताइए? रीडिंग ऑफ ऑल 3 केसेस 1 वोल्ट ना, तो लिख लीजिए
बैटरी ने दिया कितना 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ कितना 2 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ कितना 2 वोल्ट, इस पे कितना 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। नहीं समझ में आ रहा है, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा दीजिए। R1 के क्रॉस R ओम के एक्रॉस आपको निकालना है, तो V1 यहाँ का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कितना 1 वोल्ट। तो ऑल 3 केसेस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 1, ऑल 3 केसेस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 1। तीनों केस में रीडिंग सेम आएगी, तीनों केस में रीडिंग सेम आएगी। आपको बुक में इस तरह मिलेगा, जो आप कभी पढ़ते भी होंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, इस तरह मिला होगा। भैया इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, नोट करिए। हो गया, हेडिंग डालिए किरचॉफ लॉ, हटा दें इसको। तीनों बनाए कि एक बना के काम चला लिए? भाई तीनों बनाना है। ये इसलिए बनाएंगे, अगर एग्जाम में आ गया इस तरह तो आप सोचने नहीं बैठिएगा ये क्या है, ऐसा तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तीनों बनाना है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, नोट करके लिख लीजिएगा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। किरचॉफ लॉ हेडिंग पड़ेगी किरचॉफ लॉ, इंपॉर्टेंट फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा। किरचॉफ लॉ कितने लॉ दिए थे भैया? 2 लॉ। कौन कौन से दिए थे? एक में चार्ज कंजर्व रहता है और एक में एनर्जी। किस में चार्ज कंजर्व रहता है? पहले वाले में। पहला लॉ क्या था? बोर्ड वाले भी ध्यान दे भैया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बताइए, डिफिनेशन लिखिए, किस पे बेस्ड है किस पे नहीं। कैसे लिखते हैं आप लोग? ऐसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? पहले डिफिनेशन लिख दीजिए, और अच्छा लिखने के लिए पहले डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद वो लिखिए जो एग्जामिनर को अच्छा लग जाए, किस पे बेस्ड है, अच्छा नंबर पा जाएंगे। वेरी शॉर्ट में ये आएगा भैया सीबीएसई बोर्ड। तो लिखिए डिफिनेशन, पहले लिखिए फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ, KCL पढ़ते हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ KCL। आगे मैं ऐसे ही लिखूंगा KCL, KCL लिखिए डिफिनेशन। According to this law, according to this law, according to this law, comma, the algebraic sum of electric current, the algebraic sum of electric current at a particular junction is always zero, is always zero. That is the incoming current
that is the incoming current is always equal to the outgoing current is always equal to the outgoing current. तो यहाँ जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैं एक एग्जाम्पल वहाँ बताया था, वही लेंगे, हटा दें इसको। बताइए जंक्शन क्या पोटेंशियल क्रिएट करता है क्या? बताइए पोटेंशियल का लॉस होता है क्या जंक्शन पर? जंक्शन पर पोटेंशियल का लॉस होता है? चार्ज कंजर्व रहता है भैया, लॉस कहाँ से होगा? करंट का लॉस होता है? नहीं। जंक्शन करंट का लॉस होता है? नहीं। लिखिए ये आपका जंक्शन है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे लिखते हैं। टोटल इनकमिंग करंट क्या क्या है भैया? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। नोट करिए इसको। और अच्छा शब्द बोलिए जो अच्छा लगे कानों को। जीरो, यही लिखे हैं डिफिनेशन में। डिफिनेशन में क्या लिखे हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू जीरो। या आप बोलेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। जंक्शन क्या करंट को लेके बैठ जाता है क्या? नहीं भैया, करंट को लेके बैठे। क्या जंक्शन करंट को क्रिएट करता है क्या? नहीं। करंट आपका कैसे जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट प्रोवाइड नहीं होगी। तो लिखिए यहीं स्टार करके फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? लिखिए फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके फर्स्ट लॉ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कल आपके टेस्ट में भी आया था। ठीक है, इसके फर्स्ट लॉ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके फर्स्ट लॉ पे आया था। रिसेंट अभी जेईई मेन में आया है। जो आपका क्वेश्चन था वो जेईई मेन का था और रिसेंट अभी जेईई मेन पर आया है। अलग अलग अभी जो आपको सर्किट पीछे बना के आए हैं, अलग अलग तरह के, मतलब इस तरह लगा सकता है, इस तरह लगा सकता है, इस तरह फिगर इस तरह दे देगा। यहाँ भी वही है, फिगर किसी तरह देना है लेकिन लगाना क्या आपको? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अभी बनाएंगे, चीजें समझ में आएंगी। रिसेंट अभी जेईई मेन में आया है, इस पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है जो ऑफ
नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। और नोडल एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा नोडल एनालिसिस किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर अप्लीकेबल होता है। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द करेंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस पे, कैलकुलेट द करेंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लगाना क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सिचुएशन मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, क्वेश्चन एक ही है, सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जेईई मेन का। एक सिचुएशन इस तरह बनेगा, ए बी सी, ए बी सी। दूसरा सिचुएशन इसी का अलग पूछने का अंदाज क्या बनेगा, ए देखा देखा लग रहा होगा कल पेपर में, ए बी सी। तीस वोल्ट लिखते चलिए, ए पर 30 वोल्ट है, बी पर 12 वोल्ट है, सी पर 2 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 ओम, 30 ओम, 20 ओम। उल्टा कर लीजिए, 30 नीचे रहेगा, ये 20 वोल्ट, 20 ओम और 30 ओम। ठीक है, इसी को और किस तरह से बना सकते हैं आप, इस तरह, ए बी सी, 10 ओम, 20 ओम और ये 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 30 ओम। सी कितना है, 2 वोल्ट है, 30 ओम है, 20 ओम है, 12 वोल्ट है और ये 10 ओम है, 30 वोल्ट। क्या अलग अलग क्वेश्चन है, लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। इन्हीं तीनों में से कल आपको कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ऊपर तो यही बता के आए हैं, चाहे पोटेंशियल यहाँ जोड़िए, पोटेंशियोमीटर यहाँ जोड़िए, यहाँ मीटर, यहाँ, भाई किसी तरह पूछ सकता है वो, इस तरह भी बना के पूछ सकता है, उस तरह भी बना के पूछ सकता है, इस तरह भी बना के पूछ सकता है। बताइए आपसे क्या पूछा गया है, 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताइए, 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताइए। बात तो ठीक है, अब क्या करें बताइए, क्या किया जाए, करंट कैसे आती है, सर्किट में करंट कैसे प्रोवाइड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट, यहाँ कितना है, 2 वोल्ट, यहाँ कितना है, 30 वोल्ट। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, इधर से इधर आएगी, हाई से लो जाएगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
तो करंट जाना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ करंट ये I है, ये करंट आई, इधर I1 I2। करंट को जाने के लिए कितने रास्ते? 2 रास्ते, I1 I2। आया कितना करंट? I आया ना। यहाँ पोटेंशियल पता है? नहीं पता है। नहीं पता है, मन से मानो। यहाँ कितना पोटेंशियल है? x वोल्ट। मन से मानो भैया, x y z कुछ भी मानो, मन से मानो। पोटेंशियल ड्रॉप, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी अभी भी तो क्या है? हाई पर है, हाई टू लो, हाई टू लो। आइए लगाते हैं किरचॉफ लॉ। बताइए, V इज इक्वल टू आई आर। क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है, V नहीं, डेल्टा V। करंट कब जाएगी? जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। I इज इक्वल टू V बाई आर। ये ओम्स लॉ लगा दिए आप, लगाते चलिए ओम्स लॉ। क्या पढ़ के आए हैं? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है? I है। आउटगोइंग करंट क्या है? जंक्शन यहाँ है, जंक्शन का पोटेंशियल आपको नहीं पता, क्या ले लिए हैं? x वोल्ट। यहां से करंट कहाँ जा रहे हैं? एक तो इधर जा रही है, इसके इधर। इनकमिंग मतलब जंक्शन की ओर कितनी करंट आ रही है? I। जंक्शन से जा कितनी करंट रही है? 2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इनकमिंग आउटगोइंग, यही पढ़ के आए हैं। इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट डेल्टा V बाई आर। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 माइनस x बाई आर कितना? 10। यहां बताइए, x माइनस 12 कितना ओम? 20 ओम। एक बार मेहनत लगेगी, दोबारा कभी इस क्वेश्चन, ना तो क्वेश्चन ये कभी गलत होगा, ना तो आपको करने में मेहनत लगेगी। जब कभी भी देखेंगे इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। लिखिए कितना? हाई टू लो। हाई क्या है? x माइनस 2 बाई 30। हो गया? कैंसिल कर दें। 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 12 बाई 2 प्लस x माइनस 2 बाई 3। एलसीएम ले लीजिए 6। एलसीएम कितना? 6। 2 3 6 3 3x माइनस 36 और यहाँ प्लस 2x माइनस 4। इधर कितना? 30 माइनस x। बनाना सब है, बनाना सब है। कैलकुलेट करिए। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, बोर्ड पर देखिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 6x इज इक्वल टू 3x और 2x कितना हो गया? 5x और ये 40 माइनस 40। 6 5 11। ये इस तरफ आएगा या एक इस तरफ जाएगा? ये इस तरफ ले जाइए। 6x ये माइनस से इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 11x। ये इस तरफ लाएंगे कितना हो जाएगा? 220। x इज इक्वल टू कितना? 20 वोल्ट। जंक्शन का आपको पोटेंशियल मिल गया कितना? 20 वोल्ट। क्या पूछा गया है? करंट। किस में पूछा गया है?
20 ओम। तो ये कितना बताइए, x माइनस 12/20, 20 माइनस 12/20, 8/20, कैंसिल करिए, 0.4 एम्पियर करंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? पेपर कोई लिया है? निकालिए पेपर, क्वेश्चन करिए, यही पेपर वाला क्वेश्चन करिए। करिए, यही क्वेश्चन करिए, अभी क्वेश्चन अभी यही करिए, पेपर वाला क्वेश्चन करिए। पॉइंट 4 आ रहा था आपका। इसको नोट करिए, बगल में ये जरूर बनाइए परफेक्शन के लिए। भाई ऐसा भी आ सकता है, ऐसे भी बना सकता है। लगाना क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिए, आंसर आ गया। लगाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और रिसेंट लेटेस्ट अभी एग्जाम में आया है जेईई मेन में। नोट करिए इसको, कहीं भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में बताइए। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। नोट करिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो बताइए। ओ संजीव, खुशी आती क्या हुआ? क्वेश्चन करिए पेपर वाला। पेपर लेके आइए। हो गया ये, हटा दे इसको। पेपर है किसी के पास? हटा दें? कुछ पूछना है इसमें?
वही क्वेश्चन है क्या? बताइए। कितना वोल्ट है? 5 10 वोल्ट, 5 to 6 वोल्ट, 5 3 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम। भैया चलिए करिए, हो गया खत्म, करिए। पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट आएगा। करंट कैसे आता है सर्किट में? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल कहाँ है ज़्यादा? यहाँ है। करंट यहाँ से जाएगा इधर, जंक्शन मुझे नहीं पता, क्या लेंगे? एक्स। बताइए, इनकमिंग करंट आई, यहाँ से गई I1 I2 इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 बताइए, 10 माइनस एक्स बाई 10। I1 बताइए, x माइनस 6 बाई 20 प्लस x माइनस 5 बाई 30। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। 10 माइनस एक्स और ये x माइनस 6 बाई 2 प्लस x माइनस 5 बाई 3। एलसीएम ले लीजिए। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस x माइनस 5 बाई कितना? 6। एलसीएम कितना होगा? किसमें मल्टीप्लाई करना? अच्छा, एलसीएम कितना? 6। ये 3x माइनस 18 प्लस 2x माइनस 10 कितना आया? 60 माइनस 6x इज इक्वल टू 3 2 5 5x माइनस 30 28। ये कितना हो जाएगा? 11 और ये 88। 11 अट्ठे 88। 8 कहाँ का पूछा गया है? ये अच्छा, यहाँ पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है 10 माइनस 8 बाई 10 कितना आया? 2 एम्पियर ना। आंसर 2 एम्पियर आ रहा था। चलिए नोट करिए, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। अब दिक्कत होगी, होनी तो नहीं चाहिए। चलिए हेडिंग डालिए किरचॉफ सेकेंड लॉ। हेडिंग डालिए किरचॉफ सेकेंड लॉ। ये आपके मेजर का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके जे मेन में आया था। अगला लिखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, किरचॉफ हेडिंग डालिए किरचॉफ सेकेंड लॉ। According to Kirchhoff second law, according to Kirchhoff second law, comma, the algebraic sum of EMF, EMF लिख लीजिए, अभी समझाएंगे इसको। EMF, according to Kirchhoff second law, the algebraic sum of EMF and potential drop
and potential drop across the resistance in a closed loop is always zero. Full stop. लाइन चेंज करके लिखिए, this law is based law of conservation of energy. This law is based law of conservation of energy. सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इससे सेल के बारे में बताएंगे, आपको ईएमएफ के बारे में बताएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम इस पे चलेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आप पहले इसमें आप डालिए हेडिंग क्या डालेंगे ऐसे लिख लीजिए। पहले आपको यहाँ हम बताएंगे सेल के बारे में, फिर आगे हम चलेंगे इस लॉ पर। सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब जानने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, इस पे नहीं दिक्कतें आएंगी। सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ा के आए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक रॉड, ये वहाँ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता के आए हैं, यहाँ बहुत कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये रॉड क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड पढ़ के आए हैं। एक्चुअली ये जो रॉड लगे हैं, ये रॉड है क्या भैया, एनोड और कैथोड है। क्या है, एनोड और कैथोड है। और ये बर्तन में क्या है, सॉल्यूशन है, बताइए। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वहाँ करंट, कौन से करंट हो रहा था, वहाँ कौन सी करंट, इलेक्ट्रिकल करंट था, केमिकल करंट था, केमिकल के कारण था, क्या हो रहा है यहाँ। अरे बैटरी लगी है, बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट आएगा, होता तो है, ठीक। वहाँ बताइए इलेक्ट्रिकल करंट किस में कन्वर्ट हो रही थी, बताइए। इलेक्ट्रिकल करंट केमिकल में चेंज हो रही थी, उसके लिए कौन सा सेल था। बहुत पीटे हो गए, उल्टा कह रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। वहाँ की बातें याद हैं नहीं याद है, ये पूछना चाहते हैं, उल्टा कह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल करंट केमिकल एनर्जी में चेंज करवा रहा था कौन, गैल्वेनिक सेल। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन, सब भूल गए हो लाला लोग, सब सफा है भाई। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ किस में, केमिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कौन देगा, इसमें जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनके बीच में जो हिंड्रेंस हो रहा है, जो रुकावट पैदा हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ड्राई सेल वाला यूज करते हैं, फेंक देते हैं। घड़ी का सेल केमिकल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपका ये फोन क्यों नहीं फेंकते आप? उसमें तो बैटरी लगी है, चार्जेबल बैटरी है। जब उसका बैटरी डाउन होता है आप चार्ज करते हैं, है तो वो भी केमिकल एनर्जी, केमिकल है उसमें। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपके इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। मैं इन दोनों को क्या किया, इसमें बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। यहां से करंट जाएगी, लेकिन करंट जाएगी कब? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पॉजिटिव निगेटिव, ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज गया, ये इस तरफ, ये पॉइंट्स ए और ये बी। हर समय कहाँ होगा? हाई टू लो पोटेंशियल। बट यहाँ अंदर लो टू हाई, इसके तरफ बढ़ रहे हैं, ईएमएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार केवल डिफिनेशन ही इसका पूछा गया था एग्जाम में। आप पढ़ते हैं हाई टू लो, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। जैसे आप इसको कनेक्ट कराएं बैटरी से, इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसके कारण हो रहा है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या है? ये नेगेटिव है। यहाँ से जो चार्ज आया, ये चार्ज यहाँ आया इस पे, ये कैसा है? निगेटिव। ये चार्ज इधर फ्लो होगा। बताइए, लो टू हाई, क्या? लो टू हाई। और आप पढ़ते हैं लो टू हाई जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है? बैटरी। कौन वर्क कर रहा है? बैटरी वर्क करेगा, क्योंकि आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। छोड़िए, हटाइए। पंपो सेट लगा है आपके घरों में, सबमर्सिबल है, जाते हैं टिप, पानी चल गया, पानी ऊपर टैंक में जा रहा है। काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है, मोटर कर रहा है काम। मोटर यही है, ऊपर से आते हैं, टिप से दाबते हैं। आप अपने घरों में सोचिए, पापा ने नहा रहे, बेटा पानी चला देना, तो क्या पानी चलाते हैं? मोटर चलाने जाते हैं ना, बटन स्विच आप, मोटर आपका चल गया। काम कैसे हो रहा है? पता चल रहा है आपको काम कर रहा है मोटर? पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपके जेब से तो ना पैसा जा रहा है। किसके जेब से जा रहा है? पापा के जेब से जा रहा है ना। उनको पता चल रहा है मोटर मेरी काम कर रही है। जब यूनिट आएगा, बिजली का बिल देंगे वो, तब। हाँ, आपको थोड़ा ना पता चलेगा। आप तो गए टिप 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 चला के छोड़ दिए, आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा। जब पापा नहा के आएंगे, महीना पूरा होगा, उसके बाद बिजली विभाग वाले आएंगे, जब पापा के जेब से पैसा जाएगा तब पता चलेगा मोटर काम कर रही है। पहला, इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने बाथरूम में नहा रहे हैं, टोटी खोला, पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भैया? टैंक में से आ रहा है। और टैंक में क्या है? हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एनर्जी देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा है।
कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑलवेज किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये चार्ज लेके गया, चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ ले जाना है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप वर्क कर रहे हैं W बैटरी, चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, EMF। एक्चुअली में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, मिसनॉमर है। क्या है, मिसनॉमर है, ये कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता, न्यूटन होता, बट इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, जूल पर कूलम, वोल्टेज आएगा, वोल्ट आएगा, ये मिसनॉमर है। जैसे आप सुनते होंगे आपके गांव में क्या है, फलाने पापा आपने कहा जाके सत्य प्रकाश को बुला ला, जाके सत्य प्रकाश को बुला ला। भाई उसका नाम सत्य है लेकिन कभी जीवन में सत्य नहीं बोला है। पापा आपके बोले जाके सत्य प्रकाश को बुला ला, सत्य प्रकाश तो है लेकिन कभी वो सत्य नहीं बोला है, मिसनॉमर है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपका फोर्स नहीं है, मिसनेमर नेम है, केवल एक नाम है। तो ये आपका यहाँ यूनिट क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको वर्क करना पड़ रहा है, नहीं, बैटरी वर्क कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ लो पोटेंशियल और यहाँ हाई पोटेंशियल है, और करंट को प्रोवाइड होने के लिए क्या होगा, लगातार ये चलना चाहिए। लेकिन इसको चार्ज को यहाँ आने के लिए जो रुकावट पैदा कर रहा है वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल अभी बनाएंगे, ये सेल की बात हो रही है, इसमें क्या क्या हो रहा है, आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कौन आयन कहाँ जाके डिपॉजिट होंगे, सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे, जो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहाँ वाली चीज़ें नहीं चल रहे हैं, जो यहाँ है वो बता रहे हैं आपको। इसको बनाइए, पहले इसको बनाइए, इसको बनाइए। इलेक्ट्रोड आपने लगाया, ये क्या है, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ये क्या है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ये जो है क्या है, दो राड क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। और कैसे कैसे इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड एंड एनोड। ये सारी चीज़ें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता के आया हूँ, कुछ नहीं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। कौन कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पर एनोड पर आयन चेंज हो गए तो करंट आएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं, वहाँ मैं बता के आया हूँ। यहाँ इतना आप लिखिए। और ये कंटेनर में क्या है आपके, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट ये हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये सेल आप पढ़ रहे हैं, सेल। तो आप यहाँ बोल सकते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है नहीं, मिसनॉमर है। अगर ये फोर्स होता तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी, न्यूटन, बट इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, मिसनॉमर है। इसको बनाइए। इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड के होते हैं। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये मिसनॉमर है भैया, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है,
वोल्ट होती है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। थोड़ा सा इसका जो सिंबल बनाएंगे डिजाइन में बनाएंगे आप। मिसनॉमर का मतलब गलत बात, इसे गलत बोला गया है। इसकी जो यूनिट क्या होती है, यूनिट ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट गलत बात नहीं है जी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। हो गया तो डिफिनेशन लिख लीजिए। एक बार केवल इस डिफिनेशन ही पूछा गया था एग्जाम में। सिंबल जरूर लिखिए, सिंबल थोड़ा स्टाइल में बनाएंगे इसका। ई की तरह न लगे। बना लीजिए इसे। दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, बना लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। ईएमएफ, ईएमएफ का डिफिनेशन लिखिए। ईएमएफ याद रखिए, ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, कोई फोर्स नहीं है। क्या है, मिसनॉमर है। इसे ये बोलना गलत है। जिस तरह आपके गांव में सत्य प्रकाश जी रहते हैं, वो कभी सत्य नहीं बोले अपने जीवन में, ऐसे ये भी है। ईएमएफ लिखिए। द वर्क डन बाई द बैटरी, द वर्क डन बाई बैटरी, the work done by battery, the work done by battery in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge, the work done by battery in moving a unit positive charge from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। वो फॉर्मूला लिख लीजिए। ये E इज इक्वल टू W बाई बैटरी बाई यूनिट चार्ज। ये चीज़ की यूनिट भी लिख लीजिए। क्या होगा, जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलॉम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। हेडिंग डालिए सेल, हेडिंग डालिए सेल, हेडिंग डालिए सेल। टाइम कितना हो रहा है, सेल हेडिंग डाल दीजिए, बस छोड़ दीजिए, हटा दें इसको। सेल हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। सेल का क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, यही इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ सेकंड लॉ में जो क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं ये छोटा कर देगा, क्योंकि सब डायरेक्शन के खेला यहीं से है। डायरेक्शन यही बताया जाएगा आपको, किस तरफ जाने पर करंट पॉजिटिव लेंगे, किधर जाने पर करंट निगेटिव लेंगे। इस तरह लुक देता है ना। ये बहुत सारी बैटरियां लगी रहती हैं। ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ बैटरी, फिर यहाँ बैटरी, इस तरह रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, इस तरह। ये सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ।
आपको यहाँ डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, किस करंट को किधर चलने पर निगेटिव लें, किधर चलने पॉजिटिव लें। जो क्लास छोड़ेगा पूरा ये नहीं समझ में आएगा। और पूरा का पूरा क्लास इसी पर बेस्ड है। 3 लेक्चर यही चलेगा, 2 लेक्चर। और जिस दिन किरचॉफ खत्म हुआ उस दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है किरचॉफ के अलावा। जो पढ़ाना था वो अब डिलीट हो चुका है। पोटेंशियोमीटर, कलर कोडिंग डिलीट हो चुका है, पोटेंशियोमीटर हट गया है ना सिलेबस से। करंट कोड